हेलो दोस्तों, 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमको इसमें cos और tan a का मान ज्ञात करना है। तो चल हल करते हैं। यदि हमें कोई एंगल नहीं दिया तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कोण का मान A, B और C कर लेते हैं। तो जिसमें हमको दिया हुआ है sin A बराबर 3/4। तो sin A बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें हमको लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण है 4। तो हमको निकालना है आधार BC। तो समकोण त्रिभुज A B C में इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार बराबर √अंडर कर्ण होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। जिसमें हमको कर्ण कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर माइनस लंब दिया हुआ है 3। 4 का वर्गमूल होता है 16 और 3 का 9। दोनों का माइनस करेंगे तो 7। तो हमको आधार आ गया 7 सेंटीमीटर, √अंडर 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या त्रिभुज में, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ cos A और tan A निकालना है। तो cos A बराबर cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बाय कर्ण और tan A बराबर हो जाएगा लंब बाय आधार। तो इसमें दिया हुआ हमको आधार दिया हुआ है √अंडर 7 सेंटीमीटर और कर्ण है कितना, इस त्रिभुज में कर्ण हो गया कितना 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण हो गया 4 सेंटीमीटर। tan थीटा बराबर लंब, इस त्रिभुज में हमको लंब कितना 3 सेंटीमीटर है 3, और आधार कितना है, आधार हम √7 सेंटीमीटर हो गया। यही हमको ये दोनों हमको आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot A और = 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कोण का मान रहते A, B और C, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है 15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15। तो cot थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब। तो cot A बराबर, इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया मेरा आधार और ये हो गया कर्ण। जिसमें हमको लंब दिया हुआ है 8 और आधार दिया हुआ है 15। हमको कर्ण को फाइंड करना है। तो समकोण
त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमको दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस हमको आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 15 का 225, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289। 289 वर्गमूल होता है 17। तो हमको कर्ण आ गया कितना 17 सेंट। तो हमको फाइंड करना है क्या साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो हमको लंब दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया कितना, कर्ण हो गया 17 सेंटीमीटर। और को फाइंड करना है सेक ए। तो सेक ए बराबर हो जाता है कर्ण बट्टा आधार। हमको कर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और आधार हमको हो गया कितना 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 15 कॉट ए और इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कोण का मान रहते ए बी और सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब। तो कॉट ए बराबर इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया मेरा आधार और ये हो गया कर्ण। जिसमें हमको लंब दिया हुआ है 8 और आधार दिया हुआ है 15। हमको कर्ण को फाइंड करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमको दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर
प्लस हमको आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 15 का 225, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289। 289 वर्गमूल होता है 17, तो हमको कर्ण आ गया कितना 17 सेंट। तो हमको फाइंड करना है क्या, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो हमको लंब दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया कितना, कर्ण हो गया 17 सेंटीमीटर। और को फाइंड करना है सेक ए, तो सेक ए बराबर हो जाता है कर्ण बट्टा आधार। हमको कर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और आधार हमको हो गया कितना 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। तो हल करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज के कोनों का नाम ए, बी और सी रख देते हैं। ये हमारा समकोण है। हमको प्रश्न में सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बाय आधार। तो हमको इसमें कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर और आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन से। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, जिसमें हमको कर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर, 13 का होल स्क्वायर माइनस और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का 144। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। 25 हो जाता है 5 का। हमको लंब निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित करना है। तो हमको यहाँ पर निकालना है साइन ए बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण और कॉस ए बराबर हो जाता है आधार बाय कर्ण और tan ए बराबर हो जाएगा लंब बाय आधार। हमको साइन ए में लंब दिया हुआ कितना, इस ट्रायंगल में हमको लंब हो गया 5 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। तो लंब लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और कर्ण लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। आधार हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और कर्ण है कितना 13 सेंटीमीटर। हमको लंब निकला है कितना 5 सेंटीमीटर और आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हेलो दोस्तों, चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हमको कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
इसका देखिए, इसमें हम क्वेश्चन में दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कोण के एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। तो कोण हमको सी को जो है कोण सी हमको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे या तो कोण ए रख सकते हैं और यहाँ पे कोण बी। तो हल करते हैं। दिया है cos A बराबर cos B। तो cos थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ल, और इसमें भी हो जाएगा आधार बटा कर्ल। तो cos A बराबर हो जाएगा, हमको इस एंगल के हिसाब से लेना है। तो cos A बराबर हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा इसके लिए A और C, आधार हो जाएगा AC, और हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा AB। और एंगल B के हिसाब से हमको आधार लेना है। तो आधार इसके लिए कौन हो जाएगा BC, और लंब हो जाएगा क्या AC, और कर्ण हो जाएगा AB। तो आधार हो गया हमको इसमें BC और कर्ण हो गया AB। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो AC बराबर BC। हमको AC के सामने वाला एंगल देखना है। तो हमको AC के सामने कौन क्या है B, और BC के ठीक सामने वाला एंगल क्या है हमको A है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या कोण A बराबर कोण B। हमको दिखाना था कि एंगल A बराबर एंगल B, तो हमको एंगल A बराबर A, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, माने सिद्ध हो गया।